फिल्म की शुरुआत में हमें टेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक छोटे से शहर से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई है। असल में टेरी एक डांसर है और डांसिंग की दुनिया में वह कुछ करना चाहती है। अब एक शो के दौरान उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके एंकल की हड्डी टूट जाती है। शो को बीच में ही बंद करना पड़ता है। टेरी फेमस हो जाती है कि शो के दौरान उसका एंकल ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से वह गिर गई और शो बंद करना पड़ा। अब उसके एंकल को ठीक होने में कुछ महीने लग जाते हैं। वह अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है जो उसी की तरह डांसर है, लेकिन बहुत समय से उसने अपने फ्लैट का रेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी जो एक और फ्लैटमेट होती है वह टेरी की फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें टेरी को कहना होगा कि वह जल्द से जल्द अपना सारा रेंट पे कर दे। वहीं टेरी का एंकल अब ठीक हो चुका है, इसलिए वह कई जगह ऑडिशन देती है, लेकिन उसका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता, जिस वजह से वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे काम की जरूरत है, तभी वह पैसे कमा सकती है। अब एक बार फिर से वह ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहां पर जजेस उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम उसी मूव को करो जिस मूव को करते हुए तुम गिर गई थी। टेरी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अच्छे से लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं उसका पैर कमजोर होता है। असल में जिस प्रोडक्शन का शो करते हुए उसका एंकल ट्विस्ट हुआ था, वह गिर गई थी। यहाँ पर उन दोनों में से एक वही प्रोड्यूसर है जिसका नाम एलन है। एलन उससे पूछता है कि तुम कहां पर पली बड़ी हो। वह कहती है कि मैं एक फार्म हाउस में पली बड़ी हूँ, वहां पर पिग्स को पाला करते थे। एलन कहता है कि अगर तुम पिग की तरह अपनी बैक को हिलाओ तो शायद मैं तुम्हें काम दे दूं। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि मैं काम पाने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती। टेरी इसके बाद बाहर आ जाती है। उसे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है, इसलिए वह अपनी एंग्जाइटी की पिल्स खा लेती है और तभी वह देखती है कि एलन वहां से जा रहा है। वह उसका पीछा करती है और उसकी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां पर वह रिसेप्शन में कहती है कि मुझे एलन से मिलना है। वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी टेरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसने एंग्जाइटी की बहुत सारी पिल्स खा ली थी। टेरी बाहर आकर वॉमिटिंग करती है। तभी वहां पर मिन्नी अपने हस्बैंड के साथ आती है। वे टेरी की हालत देखकर उसे संभालती हैं। असल में यह ओल्ड कपल उसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें एलन रहता है, और अब अगली सुबह जब टेरी की आंखें खुलती हैं तो वह इस ओल्ड कपल के घर पर होती है। वे टेरी से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। टेरी बर्तन धोने में मिन्नी की मदद करती है और बताती है कि मैं एक वैली डांसर हूँ। मिन्नी कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़ी डांसर बनोगी, जो सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि मेरे एंकल में फ्रैक्चर हुआ है, जिस वजह से आजकल मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और अब वे टेरी को अपने सामने वाले फ्लैट में ले जाते हैं और बताते हैं कि यह भी हमारा फ्लैट है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। टेरी पूछती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वे बताते हैं कि हमारा कोई वारिस नहीं है, इसलिए जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं। यहाँ पर पहले एक लड़की रहा करती थी और अचानक से एक दिन वह बिना बताए कहीं चली गई। तब से ये अपार्टमेंट खाली है और अब वह अपने घर जाकर अपनी फ्रेंड, जो कि उसकी फ्लैटमेट है, उसे बताती है कि मुझे रहने की जगह मिल चुकी है, जिसके लिए मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसकी फ्रेंड समझाती है कि तुम्हें इस तरह से अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर टेरी उसकी बात नहीं मानती और सामान लेकर उस फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वह अपने सामान को सेट कर रही होती है, तभी उसे ड्रॉर के अंदर उस लड़की का जूता मिलता है जो उससे पहले यहाँ पर रहा करती थी, जिसका नाम जोआन था। तभी मिन्नी वहां पर आ जाती है। वह उससे जोआन के बारे में पूछती है। मिन्नी कहती है कि एक दिन अचानक से वह अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई। हमें उसके बारे में अब कुछ नहीं पता। साथ ही वह यह भी बताती है कि मिस्टर एलन ने रात को हमें डिनर पर बुलाया है। एलन ब्रॉडवे प्रोडक्शन का वही प्रोड्यूसर है जिससे वह मिलना चाहती है। और अब रात को जब वह उसके घर पर जाती है तो एलन दरवाजा खोलता है। वह बताता है कि मिन्नी और उसका हस्बैंड नहीं आ पाए और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे एलन से मिलना था। एलन उससे बहुत अच्छे से पेश आता है और पूछता है कि तुम पहले एक डांसर क्यों बनना चाहती हो। वह बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी डैडी की मौत हो गई, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, पर जब भी मैं डांस किया करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। एलन उसे एक ड्रिंक देता है, जिस ड्रिंक को पीने के बाद उसे अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं। वह देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे हाथ हैं। वह एक टेबल पर लेटी है, उसके चारों तरफ कुछ लोग हैं और तभी अपने पैरों के बीच में उसे एक शैतान दिखता है। अगली सुबह जब वह नींद से जागती है तो वह एलन के घर पर ही होती है। एलन उसके पास आता है और कहता है कि रात हम दोनों ने बहुत अच्छी गुजारी और अब मैं तुम्हें अपने प्ले में काम दे रहा हूँ, जिससे टेरी बहुत खुश हो जाती है। वह रिहर्सल के लिए जाती है, जहां पर प्ले की जो मेन लीड होती है वह टेरी का मजाक उड़ाती है। टेरी वॉशरूम में जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान हैं, जिन्हें देखकर वह समझ जाती है कि रात को कुछ न कुछ उसके साथ जबरदस्ती हुआ है। अब जब वह अपनी बिल्डिंग में जाती है तो सबसे पहले वह मणि से मिलने जाती है, जहां पर मणि की पड़ोसी भी होती है। वह टेरी से कहती है कि यह तुम्हारे एंकल को देखना चाहती है। वह उसके एंकल को देखकर उसे एक मरहम देती है और कहती है कि तुम इसे अपने एंकल पर लगा लेना, इससे तुम्हारा एंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब टेरी को यहाँ हर इंसान पर शक होने लगता है,
क्योंकि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। टेरी रात को मरहम लगाकर सो जाती है। आज रात को फिर से उसे विजन आते हैं जिसमें वह एक अजीब से क्रिएचर को अपने सामने देखती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसका एंकल पूरी तरह ठीक हो चुका है, यानी कि रात को जो उसने मरहम लगाया था उस मरहम ने अपना पूरा काम किया और वह रिहर्सल के लिए जाती है जहां वह बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ट्रेनर भी उसकी बहुत तारीफ करता है। आज टेरी बहुत खुश है, इसलिए वह अपनी फ्लैटमेट को एक पार्टी में ले जाती है जहां बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। यहाँ एक डॉक्टर भी होता है जो टेरी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकती हो। और अब टेरी जब किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि मणि और उसकी वह पड़ोसी जिसने उसे मरहम दिया था, ये दोनों किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। टेरी जब उनसे वजह पूछने की कोशिश करती है तो वे टेरी को कुछ नहीं बताते। और अब मणि का जो पति होता है वह टेरी को एक गिफ्ट देता है। जब वह उसे खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर कोट होता है। वह कहते हैं कि उसकी जेब में एक और गिफ्ट है और जब वह जेब में हाथ डालती है तो उसमें एक लॉकेट होता है। वह कहते हैं कि यह तुम्हारे गुड लक के लिए है, इसे तुम हमेशा पहनकर रखना। टेरी इसे लेकर अपने घर पर आ जाती है और जब वह उस कोट को पहनती है तो उसे लगता है कि उसके अंदर से किसी शैतान ने उसका पेट पकड़ा हुआ है, इसलिए वह इसे उतार कर फेंक देती है। वहाँ उसकी वह दोस्त भी होती है जो पहले उसकी फ्लैटमेट थी, लेकिन टेरी उन्हें कुछ समझा नहीं पाती। अगले दिन टेरी के पेट में दर्द होता है और जब वह उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसे अपना कार्ड दिया था तो वह बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है कि वह इस वक्त किसी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपना करियर बनाना है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम इस बारे में एलन को बताओगी? वह कहती है कि नहीं, एलन कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, साथ ही वह मुझे प्ले से भी निकाल देगा, इसीलिए मैं अबॉर्शन करवाकर अपने काम पर फोकस करूंगी। यहाँ टेरी के साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही होती हैं। जब वह मशीन में कपड़े धोती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और जब वह मशीन के अंदर देखती है तो वहाँ एक बच्चा होता है जो उसे घूर रहा होता है, जिसे देखकर वह डर जाती है, पर किसी तरह वह अपने आप को संभालती है। उसे लगता है कि यह उसका वहम है। प्रैक्टिस में जब उससे एलन मिलता है तो वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। एलन की बातों पर उसे विश्वास नहीं होता। अब वह अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है जहां पहले से मणि और उसका पति होते हैं, जिन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप दोनों अंदर कैसे आए। वे बताते हैं कि फ्लैट की हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी है और यह भी कहते हैं कि हमें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पर टेरी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मणि कहती है कि ऐसा करना पाप होगा। अगर तुम इस बच्चे को नहीं पालना चाहती तो तुम केवल उसे जन्म दो, हम उसे पाल लेंगे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, इसके बदले हम तुम्हें अच्छी खासी रकम देंगे, तुम्हारा डांसिंग करियर भी बन जाएगा। टेरी उनकी बात मान जाती है और जब वह रात को सो रही होती है तभी उसे सपना आता है जिसमें वह देखती है कि उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कोई रिचुअल कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वहाँ मणि की वही दोस्त होती है जिसने टेरी को पैर पर लगाने के लिए मरहम दिया था। वह कहती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी और टेरी पर हमला करती है। टेरी अपनी जान बचाते हुए घर के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है और तभी वह महिला जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसे हार्ट अटैक होता है। टेरी अस्पताल कॉल करती है जिसके बाद एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जाती है। वह मणि से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मणि बताती है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। दरअसल वह उसकी पड़ोसी ही होती है। और अब मणि और उसका पति जब चले जाते हैं तो टेरी को घर पर एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो सीधे उसी महिला के घर पर जाता है जिसने टेरी पर हमला किया था, जो मणि की दोस्त है। टेरी उसके फ्लैट के अंदर जाकर देखती है जहाँ बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। वहाँ उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें शैतान का जिक्र होता है। साथ में एक लड़की की फोटो होती है जो शैतान के बच्चे को जन्म दे रही होती है। तभी टेरी को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वह किताब लेकर वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। जिसके बाद वह रिहर्सल के लिए जाती है जहां जो लीड डांसर होती है उसका पैर अपने आप ही मुड़ने लगता है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और अब जब वह अस्पताल में भर्ती हो चुकी है तो एलन टेरी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही उसका सपना था। और साथ ही वह उस लीड डांसर के लिए दुखी भी होती है क्योंकि अचानक से उसे कुछ हो गया और अब परफॉर्मेंस का दिन आता है जहां पर टेरी परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जब वह वापस अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसका पेट अचानक से फूल गया है जिसके अंदर से बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी डॉक्टर को कॉल करती है जिसने पार्टी में उसे अपना कार्ड दिया था। वह कहता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। टेरी को एक बात समझ नहीं आती कि हर किसी को इस बच्चे की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। तभी उसे दरवाजे के बाहर मिन्नी के कदमों की आवाज आती है। वह दरवाजे पर चेन लगा देती है और मिन्नी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ।
मिन्नी वहां से चली जाती है और अब टेरी भी उस बिल्डिंग से निकलना चाहती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है और उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है जो इससे पहले उसी फ्लैट में रहा करती थी जो मिन्नी ने उसे दिया था। उस लड़की का नाम जोआन था। वह जोआन के बारे में हर जगह पता करती है। तभी उसे एक लिस्ट मिलती है जिस पर जोआन का नाम होता है। वह उस आदमी से पूछती है कि जोआन कहाँ है। वह बताता है कि 6 महीने पहले अचानक से वह कहीं गायब हो गई। उसका सामान अब भी हमारे पास है। और अब वह उसके सामान को चेक करती है जिसमें बाइबल होती है। वह देखती है कि बाइबल का वह पेज मुड़ा हुआ है जिस पर शैतान का जिक्र है। साथ ही उसमें क्रॉस भी होता है और जब वह उस क्रॉस को पकड़ती है तो उसका हाथ जलने लगता है। वह समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह शैतान से जुड़ा हुआ है और अब वह शैतानी किताब को, जो कि उसे अपनी नेबर के घर से मिली थी, उसे लेकर एक चर्च में जाती है जहां वह नन को किताब दिखाती है। नन बताती है कि 6 महीने पहले जोआन भी इसी किताब को लेकर यहाँ पर आई थी। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। वह डरी हुई थी। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई और अब टेरी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। नन उसे बताती है कि जोआन को शैतान ने चुना था और अब उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह शैतान का बच्चा है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। टेरी तय कर लेती है कि वह अपना इबॉर्शन करवाएगी। इसीलिए वह अपनी पुरानी फ्लैटमेट के साथ इबॉर्शन करवाने के लिए जाती है और जब डॉक्टर उसका इबॉर्शन करने वाले होते हैं तभी टेरी उन्हें जोरदार लात मारती है जिससे डॉक्टर पैरालाइज हो जाती है। टेरी को समझ में आ जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह बहुत ही खतरनाक है। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। तुम अपना ध्यान रखना। वह नहीं चाहती कि उसकी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचे और अब वह वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती है जहां पर एलन और मिन्नी रहते हैं, जहां पर उसे भी मिन्नी ने फ्लैट दिया था। वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है जहां पर एक कमरा होता है। उस कमरे में रिचुअल का बहुत सारा सामान होता है। वह उस कमरे को पहचान जाती है। जब उसने एलन के साथ शराब पी थी और अपने होश खो दिए थे तो एलन और बाकी लोग उसे उसी कमरे में लाए थे जहां पर उसके साथ रिचुअल किया गया था। अब एलन भी वहां पर आ जाता है और बताता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह हमारा गॉड है। जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी कि तुम्हारे बच्चे की होगी। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह चाकू से एलन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। अगले पल उसे अपने सामने शैतान दिखता है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन रिसेप्शन पर जो आदमी होता है उसने दरवाजा बंद कर दिया था। दरअसल उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं वे सब आपस में मिले हुए हैं। टेरी को उसके सवालों का जवाब चाहिए, इसीलिए वह मिन्नी और उसके हस्बैंड के पास जाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वे बताते हैं कि जब हमारे माता पिता की मौत हो रही थी तो ईश्वर ने उन्हें नहीं बचाया, जिसके बाद उन्होंने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। वे कहते हैं कि हम शैतान को कंट्रोल कर सकते हैं और अब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह शैतान का वारिस है। एक बार वह इस दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया में शैतान का राज होगा और हम भी उसके साथ राज करेंगे। पर टेरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह अपने ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करती है पर वह ऐसा नहीं कर पाती। वह हार मान जाती है और मिन्नी से कहती है कि वह भी उनके कल्ट का, उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है, जो सुनकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे टेरी को अपने ग्रुप के पास ले जाते हैं। हर कोई उसके लिए बहुत खुश होता है। हर कोई उसका स्वागत करता है। रात को एक पार्टी रखते हैं जिसमें टेरी डांस करती है। डांस करते करते वह खिड़की के पास चली जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। टेरी की मौत हो चुकी है, जो देखकर मिन्नी, उसका हस्बैंड और पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वे नीचे जाते हैं जहां पर अब पुलिस भी आ चुकी है। वे रोजमेरी नाम की एक एक्ट्रेस और उसके साथ जो दूसरा एक्टर होता है जिसका नाम गाय है, जो रोजमेरीज बेबी मूवी के लीड एक्टर्स हैं, उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मिन्नी और उसका हस्बैंड जब रोजमेरी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब उनका अगला शिकार रोजमेरी है। और इसी के साथ फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।